आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। मेरे बाकी दोनों चैनल के लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। बहुत टाइम से वीडियोज़ आए नहीं हैं, दोनों चैनल पे आ जाएँगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन ले लीजिएगा। ईयरफ़ोन दोनों तो यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़-तेज़ बोलती हूँ, बहुत स्लो बोल रही हूँ, तो आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी सुविधानुसार वीडियो देख सकें। तो यहाँ पे आपको हुँ, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि आपके आस-पास बहुत सारी chaotic एनर्जीज़ हो सकती हैं। थैंक यू। आपकी लाइफ़ में जो भी चल रहा है, आपको उसके बारे में पता है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। SCX प्रोटेक्शन है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है कॉट फाइंडिंग एविडेंस गेटिंग कॉट चीटिंग। तो यहाँ पे कोई जो इंसान है उसके बारे में किसी ने पता करवाया था या पता करवाया है या आपकी एंटिटीज डेफिनेटली नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि इसके बारे में इस तरह यानी कि ऐसा हो सकता है इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, लेकिन या फिर किसी को इसके बारे में पता है या आपके अभी आसपास किस तरह की एनर्जीज हैं। हम्म तो आपको इसके बारे में भी पता नहीं है, यानी कि आपको इस चीज़ के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे एक दूसरे को वो पकड़ रहे हैं चीटिंग करते हुए, उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और ऐसी एक्स प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यानी कि इस तरह का कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो कि ड्रामा से टायर्ड हो चुका है किसी के, और यहाँ पे कोई इंसान किसी के साथ ऐसी एक्स वाली एनर्जीज में कनेक्टेड था या कनेक्टेड है। देखते हैं क्या है। थैंक यू सो वेरी मच डी। तो आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं हो सकता। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कहते हैं? द लवर्स, विल यू और यू वांट, द चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पे कोई आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर हो सकता है, कर रहा हो, ड्रीम्स के जरिए हो सकता है, क्योंकि देखिए हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, है ना, यानी कि क्या मैनिपुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कोई आपकी एनर्जी से या तो प्रभावित हो रहा है और आपको इस तरह की एनर्जीज में खींचना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फीमेल हैं, तो ये सेम जेंडर की बात भी हो सकती है, कोई आपकी एनर्जीज की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि जो लोग भी यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं चीटिंग वगैरह के अंदर, ये लोग ऑलरेडी इस तरह की चीजों में है, इनकी सेम जेंडर के अंदर है। सही देखते, थैंक यू सो वेरी मच। अंडरस्टैंड का पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, फिर देख। द एम्परर, being the authority of your own life comes with a lot of responsibility. Thank you so very much. Eight of Swords, stop overthinking it and just do it. Oh, thank you so very much, dear divine. SCX protection, thank you so very much आपको। द कोजी विच, 0 नंबर का कार्ड है। टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। ओ ओ ओ, ये रिवर्स में है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, माय गॉड। किसी को यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग करते हुए पकड़ा गया है भैया यहाँ पे, और यहाँ पे किसी को लग रहा था कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी के साथ में ये सब चीजें कर लेना या किसी को इस तरह की चीज में फंसा लेना। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है और जो कि देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे एसिक्स की एनर्जीज है ही है। यहाँ पे कोई किसी को लुभाने की, उसको अपने साथ फंसाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, और इस इंसान ने या फंसा लिया इस इंसान ने कि ये तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन इस किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन था यहाँ पे, ठीक, और उस रिलेशन को इन्वेस्टिगेट किया गया यहाँ पे या जाना गया, क्योंकि एम्परर का कार्ड एक अथॉरिटी की बात करता है। तो इस अथॉरिटी फिगर ने किसी न किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन करवाया था या करवाया है, और यहाँ पे ये ना टायर्ड ऑफ ड्रामा है पर्सन, यानी कि ये इंसान ना ड्रामा से बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है।
या हो चुका है ये पर्सन, और दूसरा पार्टनर जो है इसका वेट कर रहा है कि भाई अब मैं थक गया हूँ, अब ओवर थिंकिंग करना बंद कर और बस मुझे ये ऑफर कर दे, मुझे बस ये ऑफर कर दे। तो या तो इस इंसान ने इसको ऑफर कर दिया, या फिर ये इस इंसान को ऑफर कर रहा है, या करने की कोशिश में था या थी। उससे पहले इस पर्सन ने इन्वेस्टिगेशन करवा लिया किसी तरह का या किसी चीज का, और उसे से ये पता चला कि भाई ये तो मेरे साथ चीटिंग कर रहा था या कर रहा है, या इसने मुझे मनी के लिए अपने साथ में रखा था या रखा है। ओहो, ये तो किसी के साथ धोखा हो गया भाई। थैंक यू। और ये आपकी पीठ पीछे चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान कुछ ऑफर करना चाहता था या ऑफर करना चाहता है, और कोई और उसको अपने साथ में फंसाना चाहता है। ठीक है ना, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। और यहाँ पे ये है कार्ड टायर्ड ऑफ ड्रामा का, और यहाँ पे कार्ड है एसिक्स प्रोटेक्शन का। टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। तो हर दिन ये इंसान जो है एक नई चांस लेती है या लेता है कि आज शायद कुछ मामला बन जाएगा मेरा, आज कुछ मामला मेरा बन जाएगा। और ये रियलिटी ये है इनमें से किसी एक की कि ये सेम जेंडर के अंदर इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो वेरी मच डियरली, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड गिरा है उड़ते हुए वर्जिन का, जो कि कहता है मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। तो आपकी एनर्जीज को यहाँ पे लगातार रीड किया जा रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जीज को यहाँ पे देखा जा रहा है, या फिर आपकी एनर्जीज को एसईएक्स के द्वारा हर्ट करने की, हार्म करने की कोशिश हो रही है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। तो अपने हार्ट की और अपनी स्पिरिट की जो प्योरिटी है उसको बनाए रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई अगर आपसे कनेक्ट होना भी चाहता है या चाहती है, तो उसने अगर आपको अभी तक ये नहीं बताया है कि उसका किस तरह के जेंडर में इंटरेस्ट था या है, और आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कोई इंसान आपके साथ पास्ट में कनेक्टेड था किसी तरीके से, तो हो सकता है अगर आपको उसने उतना ध्यान नहीं दिया हो, ये इंसान सेम जेंडर के साथ, सेम जेंडर के लोगों के साथ में अट्रैक्टेड। तो यहाँ पे ना लॉ की एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ एम्परर जो है अथॉरिटी की और लॉ की बात करता ही है, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है। तो यहाँ पे कोई किसी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन करने वाले को, किसी पर्सनल इन्वेस्टिगेटर को, किसी जो भी संस्थाएं वो कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, उसमें किसी को प्रभावित करने की, या किसी अथॉरिटी फिगर को किसी ने यहाँ प्रभावित करने की कोशिश की थी या की है। और यहाँ पे एक कुछ इस तरह की चीज हुई है, यानी कि एसएक्स के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की, ताकि अपने फेवर में चीजों को करवाया जा सके, और वो चीजें कहीं ना कहीं उस इंसान की हुई नहीं, और वो इंसान पकड़ा गया है या पकड़ी गई है, या फिर उस इंसान ने ये सारी चीजें कर ली, पकड़ा तो गया, लेकिन कोई ना कोई उसकी नई शुरुआत हो गई। डिटेक्टिव रिवर्स में है, माय गॉड, वॉयरिज्म फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो मे बी जिस इंसान से इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, मे बी किसी और से इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, तो यहाँ पे उस इंसान ने वॉयरिज्म किया, यानी कि किसी की ऐसी पिक्चर्स को छुप छुप कर देखना, या किसी की ऐसी पिक्चर्स को देखना जो कि उसकी इंटीमेट मूवमेंट की हो, फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन। और किसी और के नाम के ऊपर इस इंसान ने झूठे जो एविडेंस हैं वो लगाए। तो वो इंसान आप हो सकते हैं जिसके ऊपर झूठे एविडेंस जो हैं, जो सबूत हैं, वो बनाए गए, और किसी और को किसी और की तरफ भेजा गया, या भेजने की कोशिश हो रही थी या हो रही है, ठीक है। और कोई यहाँ पे लगातार कह रहा है भैया ड्रामा बहुत हो गया, तू चल अब जल्दी से मुझे यहाँ पे प्रपोज कर, या जल्दी से मेरे साथ रिश्ता बना। किसी ने किसी को जल्दबाजी में यहाँ भेजने की कोशिश की है। स्लेव का कार्ड है। हम्म गिविंग योर विल पावर टू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी आउट ऑफ फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस। तो यहाँ पे इस कार्ड को मैं ले नहीं रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड इस तरह से आया है, वो कहीं के लिए भी नहीं है, यानी कि ना ये ऑपोजिट में है ना रिवर्स, ना ये अपराइट में है ना रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे कोई थर्ड थर्ड फोर्थ पर्सन भी है सारी कहानी में, जो कि ना ऑब्स्टकल बन रहा है किसी ना किसी तरीके से, किसी को कुछ, जैसे होता है किसी ने किसी का कोई एविडेंस रख लिया फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन की, लेकिन जो असली इंफॉर्मेशन थी वो भी रख ली, और कहा भैया तेरे असली राज जो है मेरे पास दबे हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अब तो मेरे हिसाब से चलिए कि यहाँ पे किसी ने किसी और को बेवकूफ बनाया, और यहाँ पे जिसने जिसको बेवकूफ बनाया उसको भी पकड़ने के लिए, या जैसे होता है ना पैसों से कि वो ब्लैकमेल करने के लिए। अब इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि बिखरा हुआ रायता कैसे समेटूं मैं।
स्टोरी टेलर शेडो एट्रीब्यूट में मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव है। तो इस इंसान ने बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाई हैं जो कि दूसरों को हार्म करती थी या करती हैं, क्योंकि ये कार्ड शेडो एट्रीब्यूट में है, फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये वो आप इंसान हो सकते हैं कि आपके लिए इस तरह की कहानियां बनाई या बताई गई हैं जो कि आपकी प्योरिटी को, आपके हार्ट और स्पिरिट की एनर्जीज को प्रभावित करने के लिए हैं, ताकि नए चांसेस लिए जा सके। और इस इंसान ने किसी और को इस तरह से भड़काने की कोशिश की है, तो इस चीज के बारे में भी आपको पता नहीं है, इनकी कहानी भी आपके सामने नहीं है। आर्टिस्ट शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है यूजिंग टैलेंट, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना दूसरे लोगों को मिसट्रीट करने के लिए, उनके साथ गलत बिहेवियर करने के लिए, और ये दिखाना कि मुझे भूख है, मुझे चीजों को करने की भूख है और उस चीज को मैं किसी भी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और लोगों को एक्सप्लॉयट करना या फिर लोगों को मिसट्रीट करना। ठीक है। यहाँ पे कार्ड कहता है टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। तो ये इंसान जो है, जो भी ये मेल या फीमेल में है, ये एसईएक्स में विश्वास रखता है, यानी कि अगर इसको किसी भी अथॉरिटी वाले फिगर के साथ में, किसी और पर्सन के साथ में, या कोई नई कहानी बनानी हो, तो ये इंसान लगातार इस चीज को करने में विश्वास रखता है, यानी कि इसके पास ये टैलेंट है जहाँ पे ये लोगों के बारे में झूठी कहानियां बनाता है या बनाती है, और रोज उस टैलेंट का या हर दूसरे इंसान के साथ उस टैलेंट का इस्तेमाल करता है या करती है, या फिर इस इंसान ने आपके लिए ये सब चीजें की। चाइल्ड मैजिकल का कार्ड यहाँ रिवर्स में है, शेडो एट्रीब्यूट में पेसिमिज्म, डिप्रेशन एंड डिसबिलीफ इन मिरेकल्स, बिलीविंग दैट एनर्जी एंड एक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। तो एनर्जी और एक्शन नहीं चाहिए, इसलिए इस तरह की चीजें करो जो कि फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन हो, यानी कि झूठी इंफॉर्मेशन बनाना, लोगों के बारे में कहानियां बनाना, उनको बर्बाद करके या उनको एक दूसरे से अलग करके अपनी लाइफ के लिए चीजों को बेहतर बना लेना। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पकड़ा गया है या पकड़ी गई है, और इस चीज में विश्वास नहीं होना कि जीवन अच्छा हो सकता है, ये लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छे कर्म करने से, अच्छा व्यवहार रखने से ऐसा हो सकता है। तो मे बी पास्ट में आपके साथ किसी ने ये सारी चीजें की हैं और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चला कि आपकी जो चीजें हैं वहां पर, कि झूठे एविडेंस आपके लिए प्लांट करना और ये कहना कि चलो चलो देखते हैं, और फिर वहां पे दिखाना कि देखो यहाँ पे ये मिला, देखो इस इंसान ने ऐसा किया, देखो इस इंसान ने ऐसा किया, आपको पता ही नहीं है। और आपकी अच्छाई का और भरमसाहत का किसी ने आपके साथ में रहते हुए या आपसे मिलते जुलते हुए ऐसा लाभ उठाया है। लाइटनिंग इन वर्ड्स नॉट इन अलाइनमेंट। तो यहाँ पे किसी ने ना आपके साथ में देखिए करने की या तो कोशिश की थी, तो कोई इस तरह की बात किसी के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हो या कभी हो रहा हो, तो आपको ये देखना होगा कि जब भी कोई अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, वो आपको गिराने के लिए कर रहा है, आपको डराने के लिए कर रहा है, या आपको बताने के लिए कर रहा है। उस चीज में अंतर करना आपको आना चाहिए। अगर आप सामने वाले की चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक, या तो आप उतना ज्यादा चालाक है नहीं, यानी कि उतनी ज्यादा भी आपको समझ डेवलप नहीं हुई है, दुनिया की दुनियादारी आपने नहीं सीखी है, या फिर आपके ऊपर स्पेयर वर्क है जो कि आपको वो चीज समझने नहीं दे रहे हैं। ठीक। दोनों ही स्थितियों में आपकी लाइफ के अंदर ये चीजें आपको काम में नहीं आएंगी, इसलिए रिटर्न टू सेंटर करना तो नहीं भूलना है। एनर्जी अपनी क्लीन करते रहिए, अपनी जो भी चीजें आप अपनाते हैं उन्हें कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी इन सब चीजों को करते हैं वो सभी तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं है कि वो लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो तंत्र मंत्र नहीं कर रहे हैं, वो तंत्र मंत्र जंत्र सब कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने वालों को भी नहीं पड़ता है। आपको पढ़ना चाहिए, अपने आप को सही कैसे रखना है उस चीज का फर्क आप पर पड़ना चाहिए। तो अगर आपसे कोई इस तरह के शब्द कहता है या कहे जो कि आपको अलाइनमेंट में नहीं लगते हो, गिराने के लिए हो, डराने के लिए हो, भड़काने के लिए हो, सोच समझ के देखिएगा। चैलेंजेस मेक अ डिसीजन वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो आपको अपनी चैलेंजेस है यहाँ पे, मेक अ डिसीजन वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो आपको अपनी इनर हीलिंग पे लगातार काम करते रहना होगा, अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट पे लगातार काम करते रहे। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। ये रीडिंग उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी नॉर्मली होती है। डेट नाइट डिनर यू और समवन एल्स बी रेडी रिलैक्सिंग टाइम। तो यहाँ पे देखिए कोई इंसान किसी को डेट टाइम पे ले जाना चाहता था, ये ले जाना चाहता है, मे बी आप हो सकते हैं, आपको कोई ले जाना चाहता है, ये ले जाना चाहती है। ठीक। और यहाँ पे आपके बारे में ये इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा था, और उसको कहीं ना कहीं या फिर किसी ने आपके ऊपर नजर रखी हुई है किसी किसी तरीके से या किसी बात से, और कोई यहाँ पर आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है, वॉयरिज्म का कार्ड है। तो किसी ने आपकी इंटीमेट मोमेंट्स को या तो देखा है, या फिर किसी ने आपके उन सब चीजों को देखा जो आपकी पिक्चर्स वगैरह से आता है, या फिर आपके बारे में जो झूठी इंफॉर्मेशन, झूठी पिक्चर्स, झूठी चीजें बनाई गई हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर किया गया है। ठीक।
और या फिर किसी ने किसी के साथ में किया है और उसने उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है, चीज़ें की हैं, उसने आपके बारे में भी बहुत कुछ गलत बोला है। यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिटेक्टिव, देखिए इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्टिव दोनों ही हैं यहाँ पे। किसी ने कुछ ऐसा काम तो किया ही है जिससे किसी और का दिमाग जो है ना, वो भटक जाए सही चीज़ से। मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम, तो हर टाइम ये मैजिक बैकफायर होता है। तो कोई आपको यहाँ पे अलाइनमेंट में नहीं रखना चाहता इस तरह, या नहीं रहने देना चाहता, या नहीं रहने देना चाहती। और किसी ने, जैसे होता है ना कि आप किसी से अपने रिश्ते की बात कर रहे हो, जैसे कि अगर आप इस कार्ड को देखो, मान लीजिए ये दो सहेलियां हैं, ये आपस में बात कर रही हैं, वो उससे अपने दिल की बात कह रही है और वो उससे अपने दिल की बात कह रही है। विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज योर्स। तुम ये करना, मान लीजिए ये इससे कह रही है, तुम ये करना चाहती हो या तुम नहीं करना चाहती, तुम इस रिश्ते में जाना चाहती हो या तुम नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहते। ये तुम्हारा पूरी तरह से ये डिसीजन तुम्हारा है। लेकिन मैंने इस इंसान के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन किया है, या मैंने जितना इस इंसान के बारे में पता लगाया है ना, ये इंसान ऐसा नहीं है, ये ऐसी है, ये इंसान ऐसा नहीं बोलता, ये इंसान ऐसा करता है। इसके बारे में ना मुझे ये सब चीज़ें पता चली हैं, इसके बारे में मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई हैं। तो कहीं न कहीं आप अपनी हार्ट की प्योरिटी को बना के रखिए, क्योंकि लोग यहाँ पर लगातार आपको और आपके खिलाफ चीज़ों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच दीदी भाई। वर्गो है यहाँ पे कोई? आप हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। स्पिरिचुअल कोर्ट इज रियल, जजमेंट पास। तो यहाँ पे इस इंसान के ऊपर जजमेंट पास हो गया था, या हो गया है, या हो जाएगा, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ में गलत किया। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि फिक्स्ड है वो हुई है। क्योंकि इस कार्ड के आने का मतलब ही यही है कि कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जो कि फिक्स्ड है। और यहाँ लॉ की बात है, यहाँ पे स्पिरिचुअल कोड भी है, तो ये स्पिरिचुअल कोड की भी एनर्जीज हो सकती हैं। यू आर नॉट फेक लाइक देम। तो इस इंसान ने अपने जो भी चीजें हैं ना, वो आप पे डालने की कोशिश की थी, और कॉट है, ये इंसान पकड़ा गया है या पकड़ी गई है। ठीक है, बीच में से कोई मैसेज नहीं आया है। एक दो कार्ड बस और लेंगे, फिर खत्म करेंगे इस रीडिंग को। जैसे कि मैंने कहा, ये रीडिंग लंबी नहीं है उतनी। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम, प्रोवाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओह, इधर नीचे चला। तो मैसेज है यहाँ पे अर्थ एंजल का, यू आर ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, योर प्रोटेक्टर इज नॉट प्लेइंग अबाउट यू। अर्थ एंजल, तो यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, और आपका जो भी प्रोटेक्टर है एंजलिक रियाम में, वो बिल्कुल भी इस बात को हल्के में नहीं ले रहे हैं, और ना ही वो इस बात को लेकर मजाक में है कि भाई आपके साथ कुछ भी हो, आपकी लाइफ के साथ कुछ भी किया जा रहा हो। तो जब अगर इस इंसान ने आपके साथ कोई बात की थी या की है, तो भी आपके साथ में आपके प्रोटेक्टर थे, और आपको उन्होंने बचाया है इस इंसान से। और आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, उसी तरह से रहिएगा। अर्थ एंजल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है वो कहता है, पेइंग विश डॉक्टर टू ब्लॉक योर रूट चक्रा। तो आपके रूट चक्रा को, क्योंकि यहाँ पे SEX प्रोटेक्शन है, तो आपके रूट चक्रा को यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की है, ताकि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, या फिर आपको इस तरह की चीज़ों में और लाइफ की अबेंडेंस में भी कोई इंटरेस्ट ना हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। पर्पसली क्रिएटिंग क्यूस, तो आपके आसपास लगातार पर्पसली क्रिएटिंग क्यूस किया जा रहा है। इनकी क्यूस को, तकलीफों को, परेशानियों को क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आप परेशान रहें और आप उन चीज़ों में ध्यान ना दें जिनमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, तब मेरे मुंह से निकलते निकलते यही रह गया था कि बहुत ही क्योटिक, आपको पता नहीं है कि आप बहुत ही क्योटिक एनर्जीज में हैं। ये बस मैं बोलने वाली थी। और यहाँ पे देखिए, पर्पसली क्रिएटिंग क्यूस, तो यहाँ पे लगातार आपके आसपास अगर तकलीफें हैं, तो ये तकलीफें आपके लिए क्रिएट की जा रही है, या पास्ट में भी की गई हैं। और यहाँ पे किसी को लगातार आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए किसी को पेड किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच। ये जो भी है, ये आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही फेमिनिन एनर्जीज हैं, यानी कि कोई या तो महिला हो सकती है, या फिर ये फीमेल यानी फेमिनाइन एनर्जीज में है, अपनी उस शेडो साइड में है, जहाँ पर जो मेल जो होता है, जब शेडो साइड में होता है फीमेल वाली यानी कि फेमिनिन एनर्जीज की, तो वो बस हर्ट और हार्म ही कर सकता है, वही है। मैनिपुलेटिंग इन ड्रीम स्टेट, तो आपको ड्रीम स्टेट में मैनिपुलेट लगातार करने की कोशिश है। बॉटम ऑफ द डेक है, दिस पर्सन ट्राइंग टू मेक क्योस एंड लो वाइब्रेशन एनर्जी इन योर ऑरा। तो आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जीज के अंदर
क्योस करना ताकि आप परेशान रहें, और आपकी कहीं ना कहीं जो चक्रास हैं उनको इफेक्ट करना ताकि आप बिल्कुल चीज़ों को समझ ना पाएं और आपका ऑरा जो है खराब रहे। आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को हर्ट और हार्म करने की कोशिश हुई है। जेलसी है, यहाँ पर 777 नंबर है। आप प्रोटेक्टेड हैं और बहुत ही फायरी एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी, जैसे मैंने कहा, सोलर प्लेक्सिस के ऊपर ये एनर्जीज डालने की कोशिश की थी। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, यू आर प्रोटेक्टर इज नॉट प्लेइंग अबाउट यू, प्रोटेक्टेड। तो आपका प्रोटेक्शन फिक्स है, आपका प्रोटेक्शन सही है। और यहाँ पे जो भी ईश्वर है वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और ये बात ऐसी ही है, ये ऐसा नहीं है, ये कार्ड बताता है कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि ईश्वर के साथ में आपका परफेक्ट कनेक्शन है। थैंक यू सो, चाहे ये लोग कितना भी आपके ऊपर ये सब चीजें करें, और यहाँ पे स्पिरिचुअल कोर्ट में जजमेंट लगातार पास होता रहेगा, इसलिए आपके प्रोटेक्टर को भी यहाँ पर फुली जो है ना अप्रूवल है कि वो आपका प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ भी करें। जब आप अपनी हदें पार करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी तो देखता ही है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, बी अ लाइट टू अदर्स। आपके पास बहुत ही पावरफुल, महत्वपूर्ण संदेश है शेयर करने के लिए। अपनी लाइट को इस दुनिया में आने दो, और इसलिए ही आपको रोकने की कोशिश है, क्योंकि जब आप अपनी लाइट में दिखाई देते रहेंगे तो आपकी लाइट से इन लोगों की जो चीजें हैं या तो छुप जाएंगी, या फिर ये जो लोग प्रिटेंड करते हैं वो कहीं ना कहीं दिखने लगेगा कि हाँ, असलियत और जो झूठापन है उसमें क्या फर्क होता है। वो सच्चाई जो है दिखाई देने लग जाती है जब सच्चे लोग सामने होते हैं। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। आपकी प्रेयर्स जो हैं आंसर्ड की जाएंगी, आंसर आपको मिलेंगे। जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं मिलेंगे, पर आपको मिलेंगे जरूर। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। आगे बढ़ने का रास्ता आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप बिल्कुल भी ट्रैप नहीं है। आपको जो अवसर हैं मिलते रहेंगे। आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी जो भी लाइफ है उसको लेकर सही चॉइसेस करते रहें। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। तो आपके प्रोटेक्टर आर्कएंजल माइकल भी हो सकते हैं, आर्कएंजल राफेल भी हो सकते हैं, या और अदर एंजल्स भी हो सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं। रीडिंग बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं एक्चुअली। इवन दो यू कांट सी इट, आप देख नहीं सकते हैं। आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू। आर्कएंजल माइकल लगातार एक्टिवली इस सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, इनकी जो भी आपकी तरफ केओटिक एनर्जीज भेजी जा रही हैं आपके ऑरा को, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, आर्कएंजल माइकल बिल्कुल भी खेल नहीं रहे हैं अगर वो आपके प्रोटेक्टर हैं, गाइड हैं तो। और आप बहुत ही ब्यूटीफुल ह्यूमन एंजल हैं, यानी कि ईश्वर के जो शरीर है इस दुनिया में, आप बहुत ही शरीर के अंदर आप बहुत खूबसूरत एंजल हैं, इंसान हैं। तो उसी तरह से रहिए, उसी एनर्जीज में रहिए। आपको इनकी तरफ एक नहीं है और होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फैमिली टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ यहाँ पे ए और वी झांक रहा है, तो ये आपके इनके अल्फाबेट हो सकते हैं। डबल एम है यहाँ पे ए। 2 4 देख लेते हैं साइन जो भी आते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लूंगी, 2 4 ही देख। मैसी हाउस एनर्जी आपकी या इनकी हो सकती है, या फिर आपके घर के अंदर क्योटिक एनर्जीज लाने की, आपके घर को, फैमिली के माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश यहाँ हो सकती है। ईविल आई भेजी जा रही है, मे बी आपके घर की तरफ या आपकी तरफ। वॉच योर थॉट्स योर फीलिंग्स। अपने थॉट्स और फीलिंग को देखिए और ये देखिए कि वो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। 4 नंबर की एनर्जीज है यहाँ पे। बी पेशेंट इन द मोमेंट। अपना पेशेंस बना के रखिए। अगेन अपने लाइफ पर्पज पे फोकस कीजिए। गो फॉर वॉक, वॉक पे जाइए अगर आपको सही लगता है तो। अपने उद्देश्य पे फोकस कीजिए जो आप करने आए हैं। 12 नंबर है यहाँ पे। न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ की, हर चीज की न्यू स्टार्ट कीजिए। अपनी लाइफ में किसी भी चीज में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। डबल ओ जी। जी यहाँ पे ऑलरेडी है तो किसी के नाम में होगा या फिर कहीं भी हो सकता है। ग्रेटिट्यूड। अहंकार में आपके दूसरों के साथ तुलना करना, यानी कि अहंकार में आके जो भी पर्सन है आपकी और अपनी या दूसरों के साथ भी अपनी तुलना करता है या करती है और फिर उनको नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाती है। बियर्ड, तो आपकी एस डी बियर्ड हो सकती है और यहाँ पे अल्फाबेट है जी। देखिएगा आपके लिए सारे नंबर, ये सारे मैसेजेस किस तरह से काम में आते हैं या आपकी क्या मदद करते हैं। ये नंबर आपके लिए हो सकते हैं या फिर ये जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनके लिए हो सकते हैं। किसी के बर्थडे में हो सकते हैं, किसी के घर में हो सकते हैं। देखिएगा
आपके किस तरह से काम में आएंगे फैमिली। जितनी चीज़ें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आगे और लोगों तक पहुंच सके, प्लीज़ कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके, आपको मिल रही है तो। ठीक है फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।